हेलो एवरीवन, जैसा पता है कि आप लोगों का जोसा राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। जस्ट आप लोगों का आधा से 1 घंटा पहले आया है। जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम सीट मिला है उनको क्या करना है, जिस भी स्टूडेंट्स को सीट में मतलब कि अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, और जिस भी स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला है उनको क्या-क्या करना है, इस वीडियो में हम सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। ओके, जिनको सीट मान लिया जाए आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट, यानी राउंड 3 रिजल्ट के बाद आप लोगों को क्या करना है, जिनको भी सीट अगर अलॉट अभी भी नहीं हुआ है तो उनको केवल वेट करना है राउंड 4 के लिए। ठीक है, राउंड 4 के लिए आपको वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, यानी राउंड 3 में जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या हुआ भैया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपको एक्सेप्ट करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, या फिर तो आप फ्रीज कर दीजिए, या फिर तो आप फ्रीज कीजिए, या फिर आप फ्लॉट कीजिए, या फिर आप स्लाइड कीजिए। भैया फ्रीज फ्लॉट स्लाइड का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब ये होता है कि जिस भी कॉलेज को जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो भी ब्रांच आपको अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाई, मतलब कि वो आप एक तरीके से लॉक कर देना चाहते हैं, उससे फिर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वही ब्रांच। सेम टू सेम मतलब कि वही। फ्रीज का मतलब हो गया कि आपको लॉक, यानी आगे आपको नहीं बढ़ना है। भैया फ्लॉट का मतलब क्या होता है, फ्लॉट का मतलब होता है कि आप जोसा राउंड 4 के लिए भी फिर एलिजिबल है, मतलब कि राउंड 4 का जब रिजल्ट आएगा उसके लिए भी आप एलिजिबल है, मतलब कि उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं है, उस ब्रांच से आप संतुष्ट नहीं है, मतलब कि आपको कॉलेज भी चेंज करना है और आपको ब्रांचेज भी चेंज हो जा सकता है। ठीक है, अपने जो भी आप ऊपर में उसके फिल किए होंगे। ठीक है, स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आप उस कॉलेज से तो संतुष्ट है लेकिन उस ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, और भी ब्रांच को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी आपका कॉलेज सेम रहेगा और ब्रांच इसमें अपग्रेड हो जा सकता है। और फ्लॉट में क्या होता है कि आपका ब्रांच भी चेंज हो जा सकता है और आपका कॉलेज भी चेंज होने का चांसेस है, मतलब कि दोनों। ओके, तो ये चीज हो गया। फिर आपको क्या काम करना, उसके बाद क्या करना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। इसके इसके अलावा फिर आपका कहीं कुछ उपाय नहीं है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर से आप लोगों के लिए बन जाएगा वीडियो। ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ओके, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद फिर आपको पे पीएफ, यानी पीएफ आपको फिर आपको फी वहां पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सेम है, फिर एससी एसटी का अलग अलग है। ओके, फिर आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड द या फिर क्वेरीज। अगर कुछ रिस्पॉन्ड, अगर कोई क्वेरी अगर आता है, मान लिया जाए अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ गलत जमा किए हैं, कुछ मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह अगर गलत है तो आपका फिर क्वेरी उधर से रिलीज किया जाता है, तो क्वेरी को फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। कब तक इसका डेट है सब कुछ हम आप सभी को वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, कब क्या करना है, किस दिन क्या करना है। जिनको सीट अपग्रेड हुआ है उनको तो केवल मतलब कि सबमिटेड विलिंगनेस करना, यानी अगर आपने प्लॉट पहले कर दिया होगा तब तो उनको कुछ करना ही नहीं है। उनको तो जो सा राउंड 2 में अब जो स्टूडेंट्स प्लॉट कर दिए होंगे, मतलब कि फ्रीज कर दिए होंगे, तो उनको तो फिर कुछ ऑप्शन जब मिला ही नहीं होगा, उनका लॉक हो गया। अब जो फ्लॉट और स्लाइड किए होंगे, मतलब कि तो आपको दो ऑप्शन दिखता होगा। अगर आप फ्लॉट करना चाहते हैं तो फ्लॉट कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फ्रीज कीजिए, नहीं तो आप मतलब उस तरीके से स्लाइड कीजिए। मतलब वही ऑप्शन है जो आपका ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, समझ गया ना बात को, अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गया। अब क्या किस दिन करना है, देखो भाई इस बार कट ऑफ का काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, इस पे जस्ट वीडियो आने वाला है, तुरंत आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सीसेप काउंसलिंग के लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग में इस बार 15,000 के लगभग सीट आपका वैकेंट रहने वाला है। ठीक है, 15,000। 7667140322। ओके, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जोसा राउंड 3 का जो रिजल्ट आया है अभी आपका जस्ट मंडे, यानी मंडे 6 जुलाई को अभी रिजल्ट आया शाम 5 बजे, अभी आप लोग देख रहे हैं। और अब क्या करना है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, फी पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड राउंड 3, यानी ये आपको कब से कब तक करना है, 6 जुलाई से करना है और 8 जुलाई तक आप लोगों को करना है भाई, मतलब कि 5 बजे तक, मतलब कि 8 जुलाई को 5 बजे तक ही टाइम मिलेगा, यानी परसों आप लोगों को शाम 5 बजे तक ही टाइम मिलेगा। क्या क्या करना, उसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, वही आपको फ्री स्लॉट स्लाइड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ऐसा आपको पे करना, वही सब सारा कुछ करना है। अगर आपका क्वेरी अगर रेज होता है डॉक्यूमेंट में तो उसको कब करना है ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, 8 जुलाई तक आप लोगों का लास्ट डेट है फॉर फी पेमेंट का, राउंड 3 का फी पेमेंट में अगर कुछ दिक्कत आ गया तो आप 8 जुलाई को लास्ट डेट, यानी 5 बजे तक ही कर सकते हैं, यही तो मेंशन है। 5 बजे तक ही आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं, परसों 5 बजे तक ही, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, थर्सडे 9 जुलाई, यानी 9 जुलाई शाम 5 बजे तक रिसोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इशू, अगर कुछ इशू आता है तो आप 9 जुलाई 5 बजे तक आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है। फिर आपका 7 जुलाई को क्या है 10 बजे, यानी 7 जुलाई को 10 बजे से लेकर के 8 जुलाई को 5 बजे तक इनिशिएशन ऑफ विथड्रॉ, यानी जो भी स्टूडेंट्स मतलब सीट्स को विथड्रॉ करना चाहते हैं या फिर एग्जिट वगैरह करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। मतलब कि 10 बजे से ये लेकर के, यानी 7 तारीख को 10 बजे से लेकर के 8 तारीख को 5 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर नहीं होगा, ठीक है, विथड्रॉ वगैरह नहीं हो पाएगा। फिर थर्सडे 9 जुलाई यानी शाम 5 बजे तक जो भी आपका क्वेरी रेज हुआ उसको क्वेरी को रिसॉल्व करने के लिए, मतलब कि रिस्पॉन्ड करने के लिए आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिस्पॉन्ड टू विथड्रॉ क्वेरी एंड लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, ठीक है, शाम 5 बजे तक 9 जुलाई को। फिर आपको 10 जुलाई को फिर राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट का लेटर आएगा। तो इस तरीके से है। तो अगर आप भी सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपका सीट मिला है इससे बेहतर ही आपको सीसब काउंसलिंग में सीट मिलता है, बशर्ते कि अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। तो काफी नीचे रैंक तक आप लोगों को सीसब काउंसलिंग में सीट देखने को मिलेगा। कुछ भी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। और ऐसे भी अगर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी कॉल करके या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो हम बताने वाले हैं कि आपका राउंड 3 में कितना कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिला है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।